आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैल्यू चेन क्या है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले अगर वैल्यू चेन की बात की जाए तो जब कोई एक खास स्पेसिफिक इंडस्ट्री अपनी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहे अपने कस्टमर्स को, तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटीज या सरगर्मियां परफॉर्म करती है या ऑपरेट करती है, उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम कहते हैं वैल्यू चेन। मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू डेवलप करने का एक सिलसिला जो है उसे हम कहते हैं वैल्यू चेन। और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू चेन इसलिए बनाती है या वैल्यू चेन को इसलिए देखती है ताकि वो कस्टमर्स के लिए बेटर वैल्यू प्रोडक्ट्स बना सके और अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सके, अपने कस्टमर्स को मुतमईन कर सके। उसके अलावा जब ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वैल्यू प्रोडक्ट्स डेवलप होंगी, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि तमाम जो एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल हो जाएगी और कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है, कस्टमर्स की दिलचस्पी प्रोडक्ट में बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट है वो कम लगेगी कि फालतू की एक्टिविटीज नहीं होंगी, सिर्फ वही एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी जो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट डिलीवर करें। अब इसमें जो मेन बात है वो एक्टिविटीज की है, तो ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करनी है कुछ नेसेसरी एक्टिविटीज, कुछ अहम एक्टिविटीज, सरगर्मियां कि कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करे तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल होगी। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू चेन में जो एक्टिविटीज आती हैं वो एक प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और एक होती हैं सपोर्टिव एक्टिविटीज। वन बाय वन हम अगर इन एक्टिविटीज को डिस्कस करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज की। प्राइमरी एक्टिविटीज में तमाम वो एक्टिविटीज पाई जाती हैं जो इन्वॉल्व करती हैं फिजिकल मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक लेके जाने के लिए या रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की या फिनिश प्रोडक्ट्स की जो मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली जो हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। क्योंकि जो बुनियादी मकसद है वो है ही प्रोडक्ट्स, तो वो बेशक रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, उनकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट है। उसके अलावा जब ये फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट में जाती हैं तो उनसे रिलेटेड मार्केटिंग सेल्स जो होती हैं और सब्सिक्वेंट सर्विसेज, मतलब जो वारंटी क्लेम्स किए जाते हैं, वो तमाम एक्टिविटीज ये आउटपुट का पार्ट होते हैं। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटपुट होता है वो उसकी फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स पे कस्टमर्स जो हैं वो अपनी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं, तो वो सब्सिक्वेंट सर्विसेज होती हैं जो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की भी जो एक्टिविटीज जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट करती हैं वो तमाम तरह की एक्टिविटीज हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। अब अगर प्राइमरी एक्टिविटीज की कुछ हमारे पास एग्जांपल्स या प्राइमरी एक्टिविटीज की बात की जाए कि कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, तो सबसे पहले है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं जो रॉ मटेरियल से रिलेट करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रॉ मटेरियल आ रहा है उससे रिलेटेड कौन सी एक्टिविटीज हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब रॉ मटेरियल आता है तो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है कि रॉ मटेरियल रिसीव किया जाता है, फिर इसको स्टोर किया जाता है, मटेरियल की हैंडलिंग की जाती है, वेयर हाउसिंग की जाती है और अगर सप्लायर को कुछ रिटर्न करना हो, कुछ वापस करना हो तो वो भी किया जाता है। तो मटेरियल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन तमाम एक्टिविटीज को हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का यहाँ पे क्या मतलब है? ऑपरेशंस का मतलब है कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने तक जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उन तमाम एक्टिविटीज को हम कहते हैं ऑपरेशंस एक्टिविटीज या ऑपरेशंस। जैसे कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक कोई किसी चीज का बनना, लेट सपोज कि लेदर से लेदर बैग का बनना, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग, उसकी टेस्टिंग, उससे रिलेटेड प्रिंटिंग, तमाम जो काम है जो कि रॉ मटेरियल को डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट या गुड में ट्रांसफर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को हम कहते हैं ऑपरेशंस।
उसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी आती है हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज में, वो है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। जिस तरह इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो थी वो रॉ मटेरियल से रिलेट कर रही थी, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल जो है वो कंपनी के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, जिसका क्या मतलब है कि ये रिलेट करती है फाइनल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में रिसीव, स्टोर, मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउस, सप्लायर, रिटर्न से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज थी, इसमें भी फिनिश गुड्स के वेयर हाउसिंग के बारे में, वेयर हाउसिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं वो तमाम एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं। इसमें भी मटेरियल हैंडलिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन मटेरियल हैंडलिंग किसकी? मटेरियल हैंडलिंग फिनिश प्रोडक्ट की मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो तमाम इसमें आती हैं। और इसी तरह से डिलीवरी की एक्टिविटीज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बाहर जाएगी, उसको डिलीवर करना है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज, ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं ये फाइनल प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं और ये तमाम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो एक्टिविटीज आती हैं वो मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड हैं, कि कस्टमर को फैसिलिटेट करना कि वो इस प्रोडक्ट को खरीद सके। उसके अलावा उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन चैनल से रिलेटेड जितनी भी तरह की एक्टिविटीज हैं, उन चैनल्स को सिलेक्ट करने की जो एक्टिविटीज हैं वो तमाम मार्केटिंग एंड सेल्स का हिस्सा बनती हैं। इसी तरह जो लास्ट एक्टिविटी है वो प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद, जब प्रोडक्ट कस्टमर रिसीव कर लेता है तो उसके बाद कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन देती है अपने कस्टमर्स को। तो ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, ये तमाम सर्विसेज भी हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज का एक पार्ट है। और इन सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आती हैं? लेट सपोज कोई इंस्टॉलमेंट करनी है किसी कंपनी से, किसी कस्टमर ने एसी खरीदा है, अब उस एसी को फिक्स करना है या उस एसी को इंस्टॉल करना है, तो वो तमाम उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी वो तमाम क्या है? वो तमाम सर्विसेज का पार्ट है, वो तमाम प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। तो ये तो हमने बात कर ली प्राइमरी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विस को फाइनल प्रोडक्ट में और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज करेगा उन तमाम का हिस्सा है प्राइमरी एक्टिविटीज। लेकिन अब हमने बात करनी है सपोर्ट एक्टिविटीज की। सपोर्ट एक्टिविटीज क्या हैं? तो सपोर्ट एक्टिविटीज वो तमाम एक्टिविटीज होती हैं जो इसलिए परफॉर्म की जाती हैं ताकि प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जा सके। लेट सपोज कि इस तरह रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट ये सपोर्ट कर रही है प्राइमरी एक्टिविटीज को। रॉ मटेरियल को अंदर लाने के बाद इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होते हैं, तो उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोक्योरमेंट करनी है रॉ मटेरियल की। तो ये प्रोक्योरमेंट क्या होगी? ये हमारे पास सपोर्ट एक्टिविटी हो गई कि रॉ मटेरियल को लाने की जो एक्टिविटी है वो उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटी है जो कि है प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो कि हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटी है कि अगर लेट सपोज के ऑपरेशंस में कोई मशीनरी वगैरह खराब हो जाती है तो उसकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जो टेक्निकल डेवलपमेंट है या उसको इनहेंस करना है, मशीन को उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो तमाम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो सपोर्ट कर रही है मेन या प्राइमरी एक्टिविटीज को। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिस तरह हमने बात की थी सेल्स स्टाफ वगैरह की, तो ये जो सेल्स स्टाफ है इसको मैनेज करना जो है ऑर्गेनाइजेशन ने, वो तमाम सपोर्ट एक्टिविटीज हैं जो कि मार्केटिंग या सेल्स में लाई करती है। और हर जो एक्टिविटीज है उसमें ह्यूमन रिसोर्स बिलोंग करती है, उससे ह्यूमन रिसोर्स उसमें काम कर रही होती है, तो उनको मैनेज करने के जो एक्टिविटीज हैं वो तमाम एक्टिविटीज सपोर्ट एक्टिविटीज कहलाती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वैल्यू चेन, प्रोडक्ट को वैल्यू किस लिए देती हैं? ताकि वो कंपिटेटिव एडवांटेज हासिल कर सकें, मतलब अपने कंपिटेटर पे एडवांटेज हासिल कर सकें। जो कंपिटेटर के पास स्किल्स या जो कंपिटेटर के पास प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी नहीं है, वो जब ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी तो उसको कंपिटेटिव एडवांटेज होगा, अपने कंपिटेटर के ऊपर उसको मुनाफा मिलेगा, कंपिटेटर की बजाय लोग उसे प्रेफर करेंगे। तो वो दो तरह की ही स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन लो कॉस्ट रखे वैल्यू चेन के बाद, या फिर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशियल स्ट्रेटजी रखे। लो कॉस्ट का मतलब है कि जिसमें प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो लो हो, कॉस्ट कम हो, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो इजीली उसकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। लेकिन डिफरेंशियल स्ट्रेटजी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना ब्रांड सेट कर ले ताकि कस्टमर्स उसके ब्रांड की तरफ अट्रैक्टिव होके उसकी जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकें। इन दोनों सूरतों में ही जब जो प्रोडक्ट डेवलप होगी वो प्रोडक्ट होगी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को इसी तरह से वैल्यू मिल सकती है कि या तो उसकी लो कॉस्ट होगी या फिर उसका ब्रांड या प्रोडक्ट डिजाइन इस तरह का होगा कि उसको कंपटीटर के प्रोडक्ट के ऊपर तरजीह मिलेगी। अब ये तो बात होगी वैल्यू चेन की। अब अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की जाए तो सप्लाई चेन
कस्टमर्स और सप्लायर का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस है वो डील करता है, या जिन कस्टमर्स और सप्लायर के साथ कारोबार किया जाता है उनका और बिजनेस का जो एक लिंक है, एक कनेक्शन, एक नेटवर्क है, उसकी मैनेजमेंट को हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इस नेटवर्क या सप्लाई चेन को मैनेज क्यों किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट है उसको टाइमली मैनर में डिलीवर कर सके। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस कर सके प्रोडक्शन और इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट। जब ऑर्गेनाइजेशन टाइमली डिलीवर कर देगा तो इन्वेंट्री की जो होल्डिंग है, जो फिनिश गुड की होल्डिंग है, जो रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में फिनिश गुड्स, उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो इन मकासद को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन को मैनेज करती है। अब अगर बात की जाए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट किन एरियाज में या किन फंक्शंस में डील करता है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये 4 तरह की एक्टिविटीज या ये 4 तरह के एरियाज आते हैं जिनमें सप्लाई चेन डील करता है। जिनमें जो फर्स्ट एरिया है वो है परचेजिंग से रिलेटेड। और जो परचेजिंग है उसमें सप्लायर इन्वॉल्व होता है, इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्लोजली वर्क करना पड़ता है अपने सप्लायर के साथ, ताकि जो वो सप्लायर है उसको बेहतर और जो फास्ट रिलायबल सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सके। जिस टाइम ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल की जरूरत हो वो उसी टाइम उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परचेजिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब ऑर्गेनाइजेशन के क्लोज रिलेशनशिप्स होंगे अपने सप्लायर के साथ तो वो उसको बल्क में डिस्काउंट्स भी देगा, जिसकी वजह से जो परचेज कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है इन्वेंट्रीज का। और इन्वेंट्रीज के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या करना पड़ता है कि एक्यूरेट कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कस्टमर्स के साथ, और जो हमारे सप्लायर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन करनी पड़ती है, उनसे कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, ताकि ये पता चल सके कि सप्लायर को कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर किया हुआ है या कस्टमर को कितनी डिमांड है। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक सप्लायर को रॉ मटेरियल ऑर्डर किया जाएगा और इस तरह से जो इन्वेंट्रीज हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा और अल्टीमेटली जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से कस्टमर ऑर्डरिंग की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू जो ऑर्डर्स हैं वो फास्ट प्रोसेस होते हैं, और ऑर्डर्स जो है वो फुली ऑटोमेटिक सिस्टम पे अगर लगाए जाएं तो उसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्डरिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है और जो कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड होते हैं। लास्ट पे उन्हीं गुड्स को डिलीवर किया जाता है। जब उन गुड्स को डिलीवर किया जाता है, जो कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि वो फास्ट डिलीवरी करें। तो फास्ट डिलीवरी किस तरह होती है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसके थ्रू जो हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं वो उन्हीं टाइम पीरियड्स पे प्रोसेस किए जाएंगे, वो ऑर्डर्स चलाए जाएंगे, उन ऑर्डर्स पे काम किया जाएगा और तभी उनको टाइमली डिलीवरी मिल सकती है। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक प्रोसेस है कि परचेजिंग से जब परचेजिंग की जाती है रॉ मटेरियल की तो वो इन्वेंट्रीज बन जाती हैं और फिर उन इन्वेंट्रीज की बेसिस पे जो कस्टमर ऑर्डर्स हैं उनको सेट किया जाता है। कस्टमर ऑर्डर आते हैं, उनकी बेसिस पे इन्वेंट्री सेट होती हैं और फिर कस्टमर ऑर्डर को आगे डिलीवर किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो एक दूसरे से बिलोंग कर रहा है। इस प्रोसेस की मैनेजमेंट को हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, वैल्यू चेन क्या है और वैल्यू चेन और सप्लाई चेन किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में रन करता है या उनके क्या कंसेप्ट्स हैं।